नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के नाम पे पैसा फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके पैसे को वापस करने का आदेश हुआ था, जिसके तहत सहारा इंडिया को कहा गया था कि 25,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते में जमा कराएं। इसके दौरान सेवी के द्वारा बीच बीच में नोटिस जारी करके आपको पैसा पाने के लिए क्लेम करने का इंस्ट्रक्शन जारी हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों ने सहारा सेवी रिफंड खाते के पास क्लेम किया और क्लेम करके 2012 से 18 तक पैसा पाया। लेकिन इसी के बीच सहारा इंडिया के तरफ से लोगों को गुमराह करके अपने स्टाफ के माध्यम से, अपने एजेंट के माध्यम से उनको भी बरगला करके और पूरे देश का पैसा पहले क्यू शॉप में ट्रांसफ़र कर लिया गया, यानी कि कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर अलग अलग सोसाइटी में हुआ क्या, 2015 में आरबीआई ने भी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। उसके बाद भी सहारा इंडिया का ब्रांच चलता रहा और इसी पर आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार। और इसीलिए जहाँ तक कि आप देखेंगे, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का जब आदेश था, हमने लाखों देश के जमाकर्ताओं से उस आदेश के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भिजवाया था। और क्लेम भिजवाने का ही असर है कि भारत सरकार भाग करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई और वहाँ से 5,000 करोड़ का आपको वापस करने का आदेश लेकर के आई। लेकिन उसमें भी आपके साथ धोखा किया जा रहा है, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको सही तरीके से सरकार के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। और इन सभी मामलों पे चूँकि देश के 10 से 12 करोड़ जमाकर्ता हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है पिछले कई सालों से, और 2015 में ही आपका बंद हो जाना चाहिए था, आपको बताया जाना चाहिए था, जबकि चौकीदार साहब ने बताया नहीं। और इसी के लिए आज हमने देश के जो चौकीदार हैं उनको एक पत्र लिखा है और उस पत्र में चुनाव के बारे में भी एक लाइन जिक्र किया है। और ये देखिए, जो डाक से जो हमने भेजा है उसका प्रूफ है। जो भी हम भेजते हैं अगर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो उसका प्रूफ हमारे पास होता है। और इस एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट मैं आप लोगों को दूंगा। पूरे देश के जमाकर्ता को कुछ नहीं करना होगा, सीधे केवल अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख करके इसको मोड़ करके एक इन्वेलप में डालना है। और जो पता ऊपर में दिया हुआ है, ऐसे जो आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दूंगा उसमें नीचे भी पता लिख दिया, उसको लिफाफा में लिखेंगे पता को और फॉर्म में अपना पता लिखेंगे और सबसे ऊपर में आपको अपना डेट डालना होगा और उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको हम लेंगे कहाँ से, लेकिन उससे पहले मैं आपको मोटा तौर पे बता दूं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ऐसे एक फॉर्मेट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आप चाहें तो इसको पढ़ करके और अपने तरीके से भी लिख करके ज़रूर भेजिए, क्योंकि भेजने में आपको जो भी खर्चा आएगा, जो कि आपके जो पैसा फंसा हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर देश के सभी जमाकर्ता भेजना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की कुर्सी हिलेगी। जो बातें हमने लिखी है इसमें यही लिखा है विषय में कि देश के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का लुटेरा सहारा श्री सुब्रत राय को जेल की जगह बेल के लिए देश के चौकीदार को लानत पत्र। अब उसके बाद हमने इसको देखिएगा तो मात्र 6 पैराग्राफ में लिखा है, जिसमें कि आपके साथ जो फर्जीवाड़ा किया गया है पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जिसको कि मैं चाहूँगा अपने लैपटॉप पे आपको दिखाना, ताकि आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा और बेटर समझ में आएगा। इसके लिए आपको मैं अपना लैपटॉप दिखाता हूँ। ये आपके लिए फॉर्मेट है जो कि आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा थोड़ी देर में। ये वाला हमारा अभी का पोस्ट है, इसी पे आइएगा तो सबसे लास्ट में हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। देखिए पूरा वही जानकारी लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में आइएगा तो ये वाला जो है अवेलेबल सुन जहाँ पे लिखा हुआ है यहीं पे ये वाला लेटर को अपडेट कर दूँगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सेवा में श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली 110011। और जो मैंने विषय बताया है वही विषय लिखा है। महोदय, मैं एक सहारा इंडिया जमा करता हूं जिसका पिछले कई सालों से सहारा श्री सुब्रत राय द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा है
और पहले सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग से क्यूसॉप फिर विभिन्न सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है वो काफ़ी अहम है, यह कि आरबीआई के द्वारा सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया, मगर फिर भी पूरे देश में सहारा इंडिया का बोर्ड लगाकर शाखा चलाकर गैर कानूनी तरीके से पैसा का वसूली कर धोखे जबरन कन्वर्ट किया जाता रहा, जिसके खिलाफ एसएफआईओ की जांच के बाद माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने संसद में भी स्वीकारा है। पूरे देश के जनता की गाढ़ी कमाई का लुटेरा सुब्रत राय को जेल की जगह लंबा पैरोल दिया गया है, मगर देश के तथाकथित चौकीदार ने चू तक नहीं किया, जिससे पूरे देश की जनता काफ़ी आहत है। जो लोग इसको अंग्रेजी में लिखना चाहे इसी के हिसाब से अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। यह कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश 22 मार्च के बाद हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा वापसी के लिए लाखों शिकायत भेजा था, जिस पर सहारा इंडिया प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई कर सूद समेत पूरा पैसा वापस करने की जगह हमसे बिना पूछे श्री अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहारा श्री से समझौता कर लिया, जिसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफ़र का आदेश जारी किया है। आगे जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है यह कि जिस पैसे को वापस करने के लिए श्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन 18 जुलाई 2023 को किया, मगर यहाँ भी उन्होंने चालाकी से पूरा पैसा एक बार में न देकर 45 दिन में मात्र 10,000 रुपया देने का भरोसा दिलाया, भले ही आपका बकाया 10 या 50 लाख ही क्यों न हो। इसके आगे जो लिखा है, हाँ, अगर किसी जमाकर्ता का 10,000 रुपया फंसा है तो उसका एक बार में पैसा मिल जाना चाहिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मगर यदि 10,000 से ज़्यादा है तो बाकी का पैसा कब तक दिया जाएगा, यह न तो अमित शाह ने बताया और न ही उक्त सहारा नियम का कोई भी नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है, जिसके लिए सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के द्वारा आपको हमने ये पत्र भेजा है। 31 जुलाई 2023 को 10 मांगों का आवेदन पत्र भेजा है। अब जहां हमने ब्लॉग में ये 10 मांग वाला लिखा हुआ है वहीं पे आप क्लिक कीजिएगा तो मैं हाइपर लिंक से जो हमारा मांग है मांग वाला पोस्ट यहाँ पे लिंक कर दूँगा। उसके बाद जो अंतिम पैराग्राफ है उसको काफ़ी गंभीर है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। यह कि आज 45 दिन से ज़्यादा बीतने के बाद भी उपरोक्त मांगों को लागू नहीं किया गया, जिससे देश की जनता में काफ़ी रोष है। आज हम देश के तथाकथित चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार को लानत भेज रहे हैं कि उपरोक्त मांगों को जनहित में अविलंब लागू करते हुए आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले सहारा ग्रुप की संपत्ति को नीलाम कर हम जमाकर्ताओं का पूरा पैसा एक बार में सूद समेत वापस करे, अन्यथा देखिए क्या मैंने लिखा है, अन्यथा आगामी चुनाव में जनता के वोट के चोट के लिए तैयार रहें। और इसके बाद एक सहारा जमाकर्ता यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए या अंगूठा का निशान लगाइए, सिग्नेचर कीजिए और यहाँ पे नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, फिर पता लिखिएगा, पता जो भी है आपका मोबाइल नंबर, और फिर से मैंने भेजने का पता यहाँ पे दे दिया है जैसा कि आपको बताया था। और सबसे ऊपर में ही डेट का हमने ऑप्शन दिया है जहाँ पे आपको डेट लिखना है। अब एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि जो पत्र में हमने कंटेंट लिखा है वो सही है या नहीं है, और इसके साथ ही आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों को ये भेजने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ लाइन आप लोगों को पसंद नहीं आए, किसी खास आदमी को हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से लिखिए। लेकिन यहाँ पे वोट की चोट का मतलब है कि आप जो हमारा नहीं सुनवाई कीजिएगा तो हम आपको वोट से जवाब देंगे, वोट के चोट से। और ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन को देखकर ही 5,000 करोड़ देने की बात की जा रही है, तो आपको भी इलेक्शन को देख करके ही सरकार को इस तरह का लिख करके भेजना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आने वाले समय में जो हम लेटर लिखेंगे वहाँ पे इस लेटर का काफ़ी अहमियत होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने आपसे नहीं पूछा कि समझौता करना है कि नहीं करना है, और अपने मर्जी से उन्होंने समझौता करके और 10,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं।
और नोटिफिकेशन ही नहीं बता रहे हैं। कागज़ तो दिखाना चाहिए था ना कि भैया आपको 10,000 अभी देंगे और 5 साल के बाद देंगे, 1 साल के बाद देंगे, 2.5 साल के बाद देंगे। ऐसा कोई भी पेपर अभी तक नहीं दिखाया है। और तो और बीच बीच में पोर्टल पे कुछ कुछ चेंज लाते रहते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने जो नियम बनाया है उसका नोटिफिकेशन आप दिखाइए। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनको शिकायत नहीं किया। हमने 31/7 को शिकायत भेजा है और उसी को आधार बना करके पूरे देश के जमाकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि सभी लोग एक लेटर ज़रूर भेजिए। आपका लाखों रुपया है, आप एक वकील के पास भी जाइएगा तो आपको 1000 रुपया लेगा। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड फ्री में कीजिए, कहीं किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी जिम्मेवारी निभाइए। मैं तो यही कहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी यूनियन से, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं रखता। आप भारत के एक नागरिक हैं और एक वोटर हैं। वोटर होने के नाते आप एक पत्र भेज सकते हैं। ऐसा पत्र अगर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पीएमओ पहुंचना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं पीएम साहब का कुर्सी ज़रूर हिलेगा और इस पे उनको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को अपना कुर्सी प्यारा होता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये कौन आदमी है सुब्रत राय जिसकी वजह से हमें इतना चिट्ठी आ रहा है। क्योंकि आप लोगों ने लेटर भेजा सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, तभी इस तरह का जा कर के अभी 5,000 करोड़ देने की बात हो रही है। अब जब लाखों की संख्या में आप इस तरह का लेटर भेजेंगे और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में एक और लेटर हम आपको देंगे जो कि माननीय चीफ जस्टिस साहब को भेजना होगा। उसका भेजने का भी एक अलग असर होगा अगर सभी लोग भेजते हैं तो, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ब्लॉग मैंने बताया उसका लिंक मैं दे दूंगा, चाहे आप फेसबुक पे देखिएगा या यूट्यूब पे, और उस पर क्लिक करके पढ़ना है। और आप चाहें तो जैसा कि मैंने कहा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अगर कंटेंट आपको सही लगे तो सीधे प्रिंट आउट कीजिए किसी कैफ़े में जा करके और सीधे साइन कीजिए, लिफाफा में बंद करके डाक से भेजिए और एक कॉपी अपने पास रखिए, ताकि कल को अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो कम से कम आसपास तो बता पाइएगा जी भाई देखो हमने ये लेटर लिखा था पीएमओ को, प्रधानमंत्री को, चौकीदार साहब को, तब जा करके चौकीदार साहब की नींद खुली है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिए कि आसपास के सभी लोग इस कैंपेनिंग में भाग लें, क्योंकि केवल मेरे, आपके या 2, 4, 5 हज़ार लोगों के भेजने से कुछ नहीं होगा। एक बार पिछली बार की तरह एक बार पीएमओ के पास लगातार इस तरह का लेटर जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम चौकीदार साहब की नींद खुले। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।